साथ क्या इश्यूज होने लगे हैं? देखो ये क्वेश्चन ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। देखो कैसे वो बोल रहा है, इफ नेशनल इनकम, ठीक है, ये नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम कितनी दे रखी है जरा बताओ। यानी नेशनल इनकम का मतलब वाई लिख लूं, वाई इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 50 करोड़, ठीक है। अच्छा उसी के साथ एस भी दे रखा है। एस मतलब क्या होता है, सेविंग्स, कितनी दे रखी है, 5, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बेटा यहाँ पे इतनी इतनी दो चीज ले ली हमने, ठीक है। अभी क्वेश्चन आगे थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इस डेटा के बेस पे वो बोल रहा है कि फाइंड करो, क्या फाइंड एपीसी। तो एपीसी के लिए में सी चाहिए होता है, तो सी निकाल लो पहले। सी कैसे निकलता है, y माइनस एस। कितना आ गया बताओ भाई, 50 माइनस 5 दैट इज 45। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। सी कितना आ गया, 45। वाई कितना है, कितना आ रहा है ये, 0.9। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक तो कोई इशू नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप यहां से देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन इनकम राइजेस टू, कहां तक बढ़ गई इनकम मुझे बताओ। यानी आज इसको लिख रहा हूं y1, ठीक है। कितनी हो गई आज इनकम, पहले कितनी थी बताओ, 50, आज कितनी हो गई। यानी कितने का चेंज आया, यानी डेल्टा y कितना है जल्दी बताओ, 10। समझे बात, हाँ या ना, समझ गए, ठीक, पक्का। अच्छा उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, सेविंग कहां तक बढ़ गई जल्दी बताओ, 9 तक। तो s इज इक्वल टू बताओ, चलो ऊपर लिखते हैं, s इज इक्वल टू कितना हो गया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछूं डेल्टा s बताओ तो कितना है, 4। ये बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना, आ गई तारिश, आई बात समझ में। देखो इनकम पहले कितनी थी, 50, आज कितनी हो गई, कितने का एडिशन हुआ बताओ, 10 का। तो वही तो डेल्टा वाई है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली पहले सेविंग कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 9। कितने का एडिशन हुआ, 4 का, वो मैंने ये लिख दिया। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब मुझे बताओ क्वेश्चन निकालने को क्या बोल रहा है, एपीसी एंड, वेरी गुड। एपीसी की अगर बात करें, सबको फॉर्मूला पता है जल्दी बताओ, सी अपॉन वाई। अब इस बार ये न्यू सी है और ये न्यू वाई है, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे बताओ क्या निकालना है, एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला बताओ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस बताओ कितना आ गया है, और डेल्टा वाई कितना है, तो ये कितना आ गया, 0.4। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक। इधर बताओ क्या हम यहाँ पे सी निकाल सकते हैं दोबारा से, कितना आ जाएगा, 51। कैसे आए 51, वाई माइनस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 51 अपॉन 60। कितना आ रहा है सॉल्व करके, 0.85। इतना सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल। थोड़ा थोड़ा आगे गया, जो बीच में जगह को छोड़ रखी है। आप तो सही बैठे हो चारों, तारिश इधर आओ पीछे, हाँ बिल्कुल सही से बैठो। बात समझ में आ गई, पक्का। अब 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, सिर्फ आंसर चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन लिखूंगा भी नहीं, सिर्फ बोलूंगा। नोट डाउन कर लो पहले इसको जल्दी से। रिवाइज कर लो, 5 मिनट दे रहा हूँ टेस्ट, ठीक है। लिख लिया सबने, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो सेम ही है। ये भी सीबीएसई 2011 का है क्वेश्चन जो देने जा रहा हूं। लिखो, इफ नेशनल इनकम इज 90 करोड़, इफ नेशनल इनकम इज 90 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या होता है ये, सी, 81 करोड़, फाइंड आउट एपीएस, फाइंड आउट एपीएस। फुल स्टॉप, कंटिन्यू रखो क्वेश्चन। व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़, when income rises to 100 crores and consumption expenditure to 88 crores, and consumption expenditure to 88 crores, what will be the
what will be the MPC and MPS? What will be the MPC and MPS? ठीक है, चलो भी स्टार्ट हो जाओ। 11th क्लास, चलो लिखो क्वेश्चन। देखो what are the reasons, question number 1, what are the reasons, what are the reasons of diminishing returns to a factor? What are the reasons of diminishing returns to a factor? ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद लिखो differentiate between average fixed cost and average variable cost. By using schedule and diagram. By using schedule and diagram. By using schedule and diagram. 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो how supply is affected, how supply is affected when government relaxes, GST। 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट quartile deviation, and mean deviation from median। लिखो क्वेश्चन, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, up to 60 तक, फ्रीक्वेंसीज लिखो 5, 15, 10, 20, 2, 2, हाँ 2। उसके बाद देखो 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या, हाँ 4 नंबर, एक सेकंड निकालिए सब आंसर, आ रहा है। देखो क्वेश्चन जल्दी, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, कॉमा वेरिएंस, कॉमा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉमा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्लास इंटरवल लिखो 0 to 10, 10 to 20, up to 70 तक, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज लिखो जल्दी से, 2, 3, ठीक है।
5 8 7 कितनी रह गई है 10 और 20। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। हाँ भाई एपीएस का आंसर बताइए जल्दी से कितना आ रहा है 0. अच्छा एमपीएस कितना आ रहा है 0 क्या एमपीएस 0. वेरी गुड। उसके बाद एमपीसी बताओ 0.7। सबको समझ में आ गए पक्का आगे चले। देखो अब ये ऐसा तो नहीं आएगा स्टार्टिंग से क्वेश्चन करने थे ठीक है बट कोशिश करना समझने की नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो बिल्कुल सेम था जो ऊपर वाला कराया है ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो चलो ऐसा नेशनल इनकम 80 डायरेक्ट बोल रहा हूं वैल्यूज ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 64 फाइंड आउट एपीएस ठीक है फुल स्टॉप। व्हेन इनकम राइजेस टू 100 crores and consumption expenditure to 78 crores 78 what will be the APC and MPC? What will be the APC and MPC? What will be the APC and MPC? चलो भाई क्या क्या निकालना था एपीएस ना सबसे पहले एपीएस निकालना था। एपीएस कहाँ है हाँ ठीक है। उसके बाद एपीसी ठीक हम्म हम्म निकाल लिया। बताओ आंसर बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है भाई सबका यही आ रहा है। आर्यन यही आ रहा है बेटा। वाई कितना था जल्दी बताओ। चलो करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। वाई कितना था जल्दी जल्दी बताना। 80 उसके साथ क्या किया मैंने सी कितना है 64 ठीक। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से एस कितना निकल जाएगा। अब मुझे बताओ निकालना क्या है जल्दी से। एपीएस निकालना है। तो एपीएस क्या होता है एस एस कितना है और वाई कितना है कितना आ रहा है डिवाइड करके 0.2। अच्छा यहाँ पे मैं अगर एपी सी भी निकालने को बोल देता तो वो कितना आता क्या समझे बात को। कैसे निकाल लिया ये मैंने 1 माइनस क्या कर दिया एपीएस। पता है ना एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली कर दिया मैंने यहीं पे ठीक है। अच्छा उसके बाद बट अब कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है। इनकम बताओ अब कितनी हो गई बढ़ के 100 ठीक है यानी डेल्टा वाई कितना हो गया जल्दी बताओ 20। अच्छा उसके बाद सी दे रखा है कितना हो गया सी 78। तो डेल्टा सी कितना आ गया 14। अब निकालना क्या क्या है बताओ जल्दी से।
एपीसी, तो एपीसी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है ना, ठीक। अब मैं कह रहा हूं तो एपीसी आज सी अपॉन वाई, तो सी कितना हो गया 78, और ये कितना है, तो ये कितना आएगा 0.78। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद और क्या निकालना है, एमपीसी क्या होता है, वेरी गुड, डेल्टा सी कितना है, और ये कितना है, कितना आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसी स्पीड है नीचे करने की। आगे चले, ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए ना, ठीक। लिखो क्वेश्चन नंबर 9। अभी एक दो क्वेश्चन इस टाइप के और कराऊंगा, इसी टाइप के नहीं, मतलब ये मल्टीप्लायर वाले, ठीक है ना। लिखो, ये तो करा दिया यार मैंने, ये भी करा दिया। चलो लिखो क्वेश्चन, देखो एज अ रिजल्ट ऑफ, as a result of increase in investment by rupees 60 crores, comma, national income rises by rupees 240 crores, 240 crores, full stop, calculate MPC, calculate MPC and MPS, दोनों लिखा लो, कैलकुलेट MPC एंड MPS। अब इसके बाद क्वेश्चन चेंज करा दूंगा मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखना है 11th क्लास, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज, जितने भी न्यूमेरिकल्स है 4-4 नंबर के हैं, 8, 9, 15, 23, 5, 11, 19, 8, 10, 12। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोबारा बोल दूं वैल्यूज, एक बार देख लो, 8, 9, 15, 23, 5, 11, 19, 8, 10 और 12, ठीक है। हाँ भाई, आंसर आ गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है, हो गया, बताओ कितना आंसर आ रहा है, MPC 0.83 is the wrong answer, MPC is 0.75। वेरी गुड। देखो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है, ठीक। मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा, सबकी आवाज आनी चाहिए, क्या दे रखा है, डेल्टा आई कितना दे रखा है। अच्छा, उसकी वजह से नेशनल इनकम कितने से बढ़ रही है, 240 करोड़, है ना, ये रही 240 करोड़। अब मुझे बताओ निकालने को क्या बोल रहा है, निकालने को क्या बोल रहे थे बताओ, एमपीसी, ठीक है। अब हमें पता है एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/1 माइनस एमपीसी। सबको पूरी इक्वेशन याद है, नहीं याद है,
k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 1/1 माइनस इज इक्वल टू 1/MPS। ठीक है, अब मुझे बताओ डेल्टा वाई कितना है 240 और डेल्टा आई कितना है 60। तो 0 से 0 तो पहले यहीं पे कैंसिल आउट कर दो, ये भी करेंगे कैंसिल, ठीक है ना। 1 माइनस MPC, अब बताओ क्या 6 से कट रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, कैसे 4 माइनस 4 MPC, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 1, इसको उधर ले जाओ, इस 1 को इधर लाओ, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 4 MPC, ठीक है। यानी MPC इज इक्वल टू 3/4 और 3/4 की वैल्यू होती कितनी है 0.75। कुछ वैल्यूज हैं याद कर लेना, पहले बता दिया, ठीक है। एक तो ये 3/4 याद कर लेना, बार बार आएगी, बार बार 3/4 कितना होता है 0.75, ठीक है। ऐसी जब अगर MPC कितना आ रहा है बताओ 3/4, तो MPS कितना आएगा, अरे इसमें नहीं बताओ, इसमें बताओ, तो वो आएगा 1/4, कितना आएगा, और 1/4 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये याद कर लेना, समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे चलें, क्लियर। लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। इन एन इकोनॉमी in an economy 75% ऑफ, क्वेश्चन को ढंग से समझना, 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम is is spent is on spent on consumption, spent on consumption, full stop। आगे लिखो investment is increased by by 1,000 crores, 1,000 crores, ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट कैलकुलेट दो चीजें निकालनी है, पहले ए पॉइंट बनाओ, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज, टोटल इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट लिखो टोटल इंक्रीज इन टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है। 3-4 मिनट दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करो। आधा घंटा ही है, उसके बाद तक चाटे, ध्यान रखना। आधा घंटा 11th वालों के पास सिर्फ, जैसी इनकी क्लास ओवर हुई बात खत्म। अभी कहां तक पहुंचे हैं, कितने कर लिए क्वेश्चन, एक ही सॉल्व करा है, ठीक है। हाँ सुंदर, क्या ही बताऊं बस। अरे जल्दी क्या सोच रहे हो, आज चलाओ ना, थोड़ा लिखना स्टार्ट करो तभी अपने आप आना स्टार्ट होगा, ये नहीं है कि सीधा बैठ ही गए।
हिंट चाहिए है? डेल्टा वाई, डेल्टा वाई 4000, वेरी गुड। यही लड़का है जो बहुत बढ़िया कर रहा है। ये भी सीबीएसई 2010 का है क्वेश्चन। सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ये पेपर में ऑलरेडी आए हुए हैं। वेरी गुड, क्या बात है। इतनी देर का ही क्वेश्चन था वैसे ये, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। आपको बस एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि 75% क्या है, या ये आ गई हो गया फिर तो निकल जाएगा, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं है। हाँ आर्यन, देखो सामने क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन, यानी इनकम में जब भी जितना भी इंक्रीज होता है हमेशा उसका 75% खर्चा कर देते हैं हम, यानी 75% क्या है ये, क्या है ये, कंजम्पशन। क्या है ये, कंजम्पशन। वेरी वेरी रॉन्ग, ये एमपीसी क्या है ये। अरे ये बोल रहा है कि भाई जब भी इनकम इंक्रीज होती है, मान लो सपोज करो इनकम इंक्रीज होती है 100 रुपए से, है ना, तो ये कह रहा है अगर इनकम 100 रुपए से इंक्रीज हो रही है तो उसमें से कितना खर्च करोगे बताना। 75 रुपीज क्या कर दोगे, खर्चा कर दोगे। तो बताना वैल्यू कितनी आई, 0 पॉइंट। बेटा ये एक तरीके से आपको क्या दे रखा है, ये एमपीसी दे रखा है, बस किसमें दे रखा है, परसेंटेज फॉर्म में। किसमें दे रखा है, परसेंटेज में। ये एमपीसी गिवन है जब, अच्छा एमपीसी क्या बताता है पहले बताना मुझे। एमपीसी आपसे बोलता है, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन, यही तो बोलता है कि जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उसमें से आप कितना कंज्यूम कर लेते हो। अच्छा एक बात बताओ, इसी की मल्टीप्लाई अगर मैं किस में कर देता बताओ ना, 100 में, तो ये परसेंटेज फॉर्म में हो जाता है ना। तो एमपीसी भी तो यही बताता है, तो एमपीसी की डेफिनेशन ही तो गिवन है। इन एन इकोनॉमी 75% किसका बताओ, बताओ बोलो, इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम का मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ये क्या है बताओ भाई, डेल्टा सी। ठीक है, तो एक तरीके से क्या दे रखा है आपको, एमपीसी क्या दे रखा है। तो यानी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम आपको लिखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें एमपीसी कितना गिवन है बताओ भाई, 0.75 कितना दे रखा है, 0. मैंने उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में दे रखा था, मैं किस में लिया, एब्सोल्यूट टर्म्स में। ठीक है, ठीक। अब बताओ क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, और दे रखा है डेल्टा आई दे रखा है, क्या बताओ, डेल्टा आई कितना दे रखा है, 1000, कितना दे रखा है, 1000 करोड़। और कुछ तो नहीं दे रखा। अब बताओ क्या क्या निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, डेल्टा वाई अपॉन बताओ भाई, डेल्टा आई इज इक्वल्स टू बताओ 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, डेल्टा वाई तो निकालना है। अब डेल्टा आई कितना दे रखा है, 1000। अच्छा एमपीसी की वैल्यू और बता दो कितनी दे रखी है, तो यहां माइनस करके कितनी आएगी, 0.25। ठीक है, इसको हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगाओ। ठीक है, कैंसिल आउट करो, कितना आएगा, 4। इसकी मल्टीप्लाई किसमें कर दो, 4 में। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 4000। इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये, इतना जरा सा। ठीक, अब देखो एक चीज और निकालनी है, बताना जरा क्या है, डेल्टा सी क्या निकालना है बताओ, डेल्टा सी तो निकालना। डेल्टा सी सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आता है, बताओ किसके, एमपीसी के। वेरी गुड, एमपीसी इज इक्वल्स टू बताओ क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी बताओ कितना निकाला है अभी, 0.75। ठीक, डेल्टा सी हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई भी तो कैलकुलेट कर लिया अभी, कितना बताओ, 4000 कैलकुलेट करा नहीं करा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो आपका डेल्टा सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा सी इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई बाय, जल्दी बताओ, 0.75, कितना आ रहा है ये, कितना, 3000। लो चलो नोट डाउन करो जल्दी फास्ट।
ऐसे करा था देव इस वाले से। हाँ उससे भी हो जाएगा। हाँ उससे भी हो जाएगा। मैं तो आपको सबसे सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ, ये सबसे सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर चार्टे लगना स्टार्ट होंगे। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। एक बार 4000 की मल्टीप्लाई करके देख लेना 0.75 में। हम्म, 3000 ही आ रहा है। ठीक है, आगे चले। हाँ, समझ में आ गया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लो उसको जरा। स्टार। क्वेश्चन नंबर 11, 11 ही है ना। लिखो, इन एन इकोनॉमी, in an economy the equilibrium level of income is rupees 12,000 crores। ठीक है, फुल स्टॉप। the ratio of the ratio of MPC and and MPS and MPS is 3:1। full stop। calculate calculate the additional investment calculate the additional investment needed to reach a new equilibrium level of income of rupees 20,000 crores। चलो भाई, देखते हैं कौन करता है। कितने क्वेश्चन हो गए 11th क्लास? अनुराग कितने क्वेश्चन हो गए? बेटा थोड़ा फास्ट चलो, 12 बजे तक कंप्लीट चाहिए टेस्ट। जल्दी, हाथ तेज चले बिल्कुल।
तुम्हारा भी नहीं आया? तुम्हारे आंसर आंसर आ रहे हैं या ऐसे ही बैठे हुए हो? आप तीनों के आ गया? कितना आ रहा है? तारिश, दिया। अच्छा देखो, आराम से समझना, पहले क्वेश्चन को समझना सीखो। जहां क्वेश्चन आपको समझ में आने लगा ना, ठीक, अपने आप होने लगेंगे, क्योंकि फॉर्मूले तो वही लगने हैं, उसके अलावा कुछ और थोड़ी लग रहा है, और लिमिटेड फॉर्मूले से। पहले मुझे बताओ क्या बोल रहा है, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इसको वाई मान लो, ठीक है? कितना है बताओ भाई? 12,000, ठीक। अब वो बोल रहा है इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और गिवन है आपको, क्या गिवन है जरा बताओ? एमपीसी अपॉन एमपीएस, इन दोनों का रेशियो गिवन है ना? कितना है रेशियो? 3/1। अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था, कभी रेशियो गिवन हो तो आपको कुछ नहीं करना, कि आपको यहाँ से वैल्यूज तो फाइंड करनी है। अगर मैं पूछूं एमपीसी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कितनी बोलोगे? 3/, और आपको 3/4 की वैल्यू याद नहीं है क्या? कितनी बताओ? 0.75, अभी तो याद कराई है ना? और ऐसे ही इसके साथ अगर हमें क्या निकालना पड़ता बताओ? एमपीएस, तो वो भी आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। एमपीएस कितना है? 1/, ये बात समझ में आई हाँ या ना? ठीक, ये कितना आएगा? 0.25। मैंने आपसे बोला था अगर एमपीसी दे रखा है, ठीक है, और एमपीएस ऐसे दे रखा है, तो सामने वाली वैल्यू दोनों को प्लस करके नीचे, तो एमपीसी कितना हो? सामने वाली वैल्यू कितनी? 3, दोनों को प्लस करके नीचे। समझ में आ गई बात? और कुछ नहीं करना, ठीक है? ये रेशोज आ गए। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट दी, बताओ भाई, एडिशनल वर्ड यूज कर दिया, दैट मींस डेल्टा आई निकालना है हमें। आई नहीं निकालना, क्या निकालना है? डेल्टा आई, ठीक है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है? एक नई इनकम दे दी कि बेटा अगर इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है मुझे बताओ? 20,000 पे, तो यहां तक पहुंचने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट? तो एक बार बताओ, पहले इनकम कितनी थी? 12,000। आज वो कितनी बोल रहा है? तो यानी दोनों में कितना डिफरेंस है? यानी डेल्टा वाई कितना है जरा बताओगे? 8,000। यानी 8,000 का एडिशनल नेशनल इनकम और बढ़ानी है, तो बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए अगर एमपीसी की वैल्यू आपको गिवन है? इसमें क्या है क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल भी दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सीधा, मैं तो बार बार यही कोई एक फॉर्मूला छोटा सा है वही यूज करे जा रहा हूं, और उससे हमारे सारे आंसर आ रहे हैं, है ना? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू, बोलो, 1/1 माइनस डेल्टा वाई कितना है अभी निकाला आपने? 8,000। क्या निकालना है बताओ हमें? डेल्टा एडिशनल इन्वेस्टमेंट ही तो निकालनी है, डेल्टा है ये रहा, ठीक है? इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.75, ठीक है? आप डायरेक्टली 1/MPS भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है? अब मुझे बताओ ये 8,000 यहाँ पे अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू, जल्दी, 1/0.25, पॉइंट हटा के ऊपर क्या लगाएंगे? 2 0, कैंसिल आउट करो, कितने से कैंसिल आउट हो गया? 4 से, ठीक? कुछ मत करो, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, डेल्टा आई उधर चला जाएगा, 4 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है? दैट इज 8,000, बताओ भाई, अपॉन 4, कैंसिल आउट करो, कितना आ गया? 2,000। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर ये बताओ? कुछ कुछ भी नया था? लैंग्वेज नहीं थी, बस लैंग्वेज घुमा फिरा दी, ठीक है? आपको लगा कुछ नया दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। समझ रहे हो बात को? आर्यन समझ में आ गई? ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन देख के ये इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लाई वाला डरना मत, सेम ही बात पूछेंगे और कुछ नहीं पूछ सकते, कुछ है ही नहीं, ठीक है? बट सिर्फ लैंग्वेज को इधर इधर करेंगे, वो आपको निकालना है उसके अंदर। उसके डेल्टा है कहां से निकालूं मैं इसमें? डेल्टा वाई कहां से निकालूं? बस यही करना है। जहां आपको दो चीजें मिली, एमपीसी मिल गया और डेल्टा वाई मिल गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एमपीसी डेल्टा आई मिल गया, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए बस हमें, ठीक है? आगे चले, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे थोड़े हो जाएंगे चेंज। लिखे? लिखो, अपनी तरफ से दे रहा हूं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बताना, 12। इन एन इकोनॉमी, in an economy, comma, c is equals to 20 plus 0.8 y. In an economy, c is equals to 20 plus 0.8 y, and investment expenditure
and investment expenditure is rupees 1,000 crores, rupees 1,000 crores, ठीक है। फाइंड फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चलो भाई, इसलिए कहता हूँ कोई भी पॉइंट मत मिस करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हो गया, वेरी गुड। अभी तक इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। हम्म, किसका कोएफिशिएंट? ना ना ना, हो गया, वेरी गुड। हाँ भाई सामने देखो, मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है? सबसे पहले सी गिवन है, आपको याद है ये क्या है? c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8 y, क्या है ये, कोई बताएगा? ये कंजम्पशन फंक्शन है, क्या ये? कंजम्पशन। c इज इक्वल टू a प्लस एमपीसी y, याद है ना? उसके बाद देखो मैंने क्या गिवन है, बोल रहा है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे ही बोल रहा है इन्वेस्टमेंट, तो डेल्टा आई मतलब ना, क्योंकि कहीं ना चेंज लिखा, नहीं राइज लिखा, नहीं इंक्रीज लिखा, क्या दे रखा है सीधा, ये हमें आए कितना दे रखा है? 1,000 करोड़। अब वो निकालने को क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने को बोल रहा है, नहीं वाई निकालने को बोल रहा है। कहीं डेल्टा वगैरह आया? कुछ नहीं आया ना, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कहीं बोल नहीं रहा हो, सीधा डायरेक्ट बोल रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक। अब याद करो, मैंने आपको बोला था इस चैप्टर का बेस क्या है, चलो बताओ। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, याद है या नहीं याद है ना? इनकम कैन आइदर बी कंज्यूम्ड और सेव्ड, बट इन इक्विलिब्रियम बताओ, अगर इक्विलिब्रियम में है इकोनॉमी, अच्छा मैं क्यों मानू इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है वो, है ना, इसलिए मैं अपनी तरफ से मानूंगा भी, ठीक। तो मुझे बताओ क्या होता है, s इज इक्वल टू आई। तो बताओ भाई y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात में? ठीक है, लो y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख दिया। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ क्या वैल्यूज हैं दोनों की हमारे पास, सी की भी है और प्लेस कर दो यार। सी की वैल्यू कितनी थी, जल्दी बताओ। 20 प्लस 0.8 y, और उधर आई कितना दे रखा है? आई दे रखा है हमें 1,000 करोड़, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो यानी y और y वाले एक तरफ ले लो, y माइनस 0.8y, ठीक है, इज इक्वल्स टू बताओ भाई 1020। तो यहाँ पे क्या बचेगा? वेरी गुड, 0.2y इज इक्वल्स टू सेम कितना? 1020, ठीक है। तो यानी y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1020 अपॉन
0.2, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगाओ, ठीक है, और कैंसिल आउट कर दो, कितना आ रहा है 5100। ठीक है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन। समझ गए बात को? समझ में आया? देखो ये ऐसे हुआ 0.2। हाँ पूछ लिया करो, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लिया करो। जैसे मैं इधर लाया, एक बार बताओ, जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? मानते हो इस बात को? अब मुझे बताओ दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? अगर मैं y कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचता? तारेश आंसर करेगा सिर्फ क्या? वेरी गुड, बचता तारेश ये है ना। तो अब बताओ क्या होता, y तो बाहर ही रहता, 1 में से 0.8 माइनस करो, कितना बचा? तो यही तो लिखा है मैंने, देखो तारेश यहाँ पे। समझ गए बात को? पूछ लिया करो, जहां समझ में नहीं आया वहीं पूछो। अगर पूछा नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आना। ठीक है, नोट डाउन कर लो जिसने नहीं करा, जल्दी। क्या बेटा? एस की वैल्यू कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेम ही तो है वो, सेम ही बात है। नोट डाउन कर लिया? लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट? 13। फाइंड फाइंड इन्वेस्टमेंट। फाइंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लिखो नेशनल इनकम, ऐसे लिखो सीधा, नेशनल इनकम कितनी गिवन है? 500। ठीक है, उसके बाद लिखो ऑटोनोमस कंजम्पशन, ए होता है ना ये, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको गिवन है 100। उसके बाद एमपीसी आपको गिवन है, एमपीसी आपको गिवन है 0.75, 0.75। चलो भाई आई बताओ। फाइंड आई। हाँ नहीं, फाइंड इन्वेस्टमेंट। कितना? वेरी गुड। ठीक है, लिख लिया सबने? तारेश बेटा ये क्वेश्चंस हाथ से निकल गए तो निकल गए। हाँ, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, हो जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, हल्का सा पॉइंट ही मिस होता है बस। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सी की वैल्यू सारी हमें दे रखी है नहीं दे रखी? सी होता क्या है? ए प्लस एम पी सी वाई, ठीक है। तो सी निकाल लेते हैं एटलीस्ट, कम से कम। हाँ, ए कितना आएगा? वेरी गुड। एमपीसी कितना दे रखा है? 0.75 लिख लिया। अच्छा वाई भी दे रखा है क्या? 500। अच्छा मल्टीप्लाई करना 75, कितना 400 होगा, कितना हो गए? 375। तो यानी 100 प्लस 375 कितना आ गया ये?
ये 475 क्या आया? वेरी गुड, 475 हमारा आ गया सी। मानते हो इस बात को? अच्छा बताओ ना, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस लिख लूं, कोई प्रॉब्लम है आपको क्या? आय तो मैं बाद में लिखूंगा ना। आय कब होता है? y इज इक्वल्स जब इकोनॉमी किस में होती है? इक्विलिब्रियम में। बात समझ रहे हो? ठीक है ना? तो y इज इक्वल्स टू, मुझे एक बार बताओ, y कितना है हमारा ऊपर? 500। ठीक। c कितना निकाला आपने? 475। ठीक है, इधर क्या बचा? s। तो s कितना आ गया बताओ? 25। ठीक है, अब बताओ इन इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, अब बोलेंगे ना। ठीक है, क्या बेटा? हाँ कर सकते, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी। और कैसे निकालोगे? इकोनॉमी तो इक्विलिब्रियम में है ना। ठीक। तो हमें इन इक्विलिब्रियम बताओ, s इज इक्वल्स टू आई। तो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो गई? 25 के। कोई प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। हाँ बेटा, डायरेक्टली लिख सकते थे। एस इज इक्वल्स टू, बात खत्म। बट ऐसे दी नहीं हुई होगी। ठीक है, और वो कहाँ पे दिखेगा मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, लिखो जरा क्वेश्चन। देखो, c इज इक्वल्स टू 100 प्लस, c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.4y, 0.4y इज द कंजम्पशन फंक्शन। लिखो, इज द कंजम्पशन फंक्शन, फुल स्टॉप। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर is 1100, 1100 full stop। कैलकुलेट, कैलकुलेट। ठीक। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट नीचे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज वाई। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर at equilibrium level of national income, consumption expenditure at equilibrium level of national income। Third, savings at equilibrium level of national income। ठीक है, अभी आंसर बताओ देव। क्या?
वाई आ रहा है 2000, वेरी गुड, हाँ करेक्ट। सी 900 और सबसे डिफिकल्ट था एस 1100, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? करके दिखाऊं क्या आर्यन? पक्का? देख लो, तीनों तीनों आंसर निकाल लिए हैं, वेरी गुड यार। किसी को करके दिखाना है क्वेश्चन ये? एक बच्चा ही बोल देगा तो भी कर दूंगा मैं, क्योंकि कुछ था नहीं, जैसे ऊपर कराए वैसे ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैंने ऊपर जो 2 क्वेश्चन कराए थे उन दोनों को मर्ज कर दिया मैंने, मर्ज करके एक क्वेश्चन दे दिया। अभी एक क्वेश्चन आता था पहले, ये 6 नंबर में आता था, ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स में कंफर्म था, एक आना ही आना है, ठीक है। इस पे 2 नंबर मिलते थे, इस पे 2 नंबर मिलते थे, और इस पे 2 नंबर मिलते थे। इसके 2 नंबर तो फ्री के रहते हैं, क्योंकि इन इक्विलिब्रियम एस इज इक्वल्स टू सीधा क्या है, आए आंसर आ जाता है, बात ही खत्म, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर वाइंड ऑफ करते हैं आज, ठीक है। ऐसे ही तमीज से पढ़ते चलो, ज्यादा टाइम थोड़ी है, 2 महीने पढ़ना है तमीज से, है ना। पढ़ लो, अपने आप सब चीज फ्लो में आ जाएगी। और इन 2 महीने में जिसने अप डाउन दिखाया, ये वो दिखाया, वो नहीं पढ़ पाएगा, पहले बता दिया मैंने आपको। ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने चुपचाप, जैसा बोल रहा हूँ वैसे कर लिया 2 महीने, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी विदाउट एनी टेंशन। लिखो, इन एन इकोनॉमी S is equals to -100 प्लस 0.6y। देखते कौन समझ पाता है क्वेश्चन को, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1100 करोड़, ठीक है। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वाई और सी निकालना। हो गया कृतिका? आ रहा हूँ, वाई और सी निकालना है, ठीक है। CBSE 2013 का क्वेश्चन है।